हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कहिए कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो इवेंट है ये आने वाले समय में एक और शांति स्थापित करने वाला है और दूसरी ओर एक मोर्चा खोल देने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको अभी इसमें समझाऊंगा। शांति स्थापित होने वाली है यूक्रेन और रूस के बीच में, क्योंकि रूस को जो चाहिए था वो प्राप्त कर चुका है और जितना भी गंवाना था यूक्रेन को वो सारा वो गंवा चुका है। अब दूसरी ओर आता है, अब जो अमेरिका है उसने रूस के साथ में बात उनकी हो गई है और इसी के अंदर वो लगभग $12 ट्रिलियन का तो अभी जो है एक समझौता है। लेकिन आने वाले 5 साल के अंदर आर्कटिक रीजन के अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो अमेरिका और जो रूस है वो साथ मिलकर के उनकी कंपनी काम करेंगी और वहां से उनको जो है प्रोसेसिंग करने वाली है। तो उसके लिए लगभग $50 ट्रिलियन का जो है एक अलग से पैकेज है। और साथ ही साथ में दूसरी ओर एक और समझौता इसी के अंदर यह हुआ है कि जो चाइना है अब उसको साइडलाइन करने की जो है वो एक्शंस शुरू हो चुके हैं। अब ऐसा कर क्यों रहा है अमेरिका, उसका जो तार आज आपको समझ नहीं आएंगे, वो आपको देखेंगे कि अगर आप सितंबर अक्टूबर की न्यूज देखेंगे तो वहां पर चाइना के द्वारा जो उनके रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिन्हें हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, उनकी जो रॉ मटेरियल है उसके लिए आपूर्ति बंद करती जाती है अमेरिका को। अब कि धीरे धीरे से अमेरिका को यह समझ में आ जाता है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और उनके लिए हमें चाइना प्लस वन की पॉलिसी पर कार्य करना पड़ेगा। अब चाइना प्लस वन की जो पॉलिसी है उसी को लेकर के आपने देखा कि दिसंबर के अंदर एक पैक्स सिलिका नाम का जो समझौता है वो होता है, जिसके अंदर लगभग 8 कंट्री हैं वर्ल्ड की। और उसके बाद में भारत जो है नॉन सिग्नेटरी मेंबर उसका है, यानी कि सिग्नेटरी नहीं किए हैं। जनवरी के अंदर ये खबर आई थी कि भारत भी जो है उसमें एक तरीका से नॉन सिग्नेटरी के रूप में शामिल हो चुका है। आइए आज ये हम बात करेंगे कि ये जो विश्व के जो समीकरण है ये जो बदल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा जो घटना है वो ये देखने के लिए मिलेगा कि जैसे ही शांति आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी रूस और यूक्रेन के बीच, उसी तरीका से सितंबर अक्टूबर तक आप चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल देखने वाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने लगातार पीछे भी देखा होगा कि ऐसी खबरें आई कि चाइना के अंदर कू होने वाला, कू मतलब तख्ता पलट की कुछ खबरें थी। और जो उनकी सबसे बड़ी जो सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं जिनके अंदर कमेटी थी जिसके अंदर 7 मेंबर होते हैं, यानी कि 6 मेंबर प्लस एक सी जिनपिंग, यानी कि 6 के 6 जो है उनको एक तरीका से हटा दिया जाता है और उनको जो है एक तरीका से नजरबंद कर दिया जाता है। और उनके जो परिवार है उनको भी इसी तरीका से आखिरकार क्या होता है कि जो सबसे बड़ी जो हाई लेवल की जो कमेटी है उसको एक तरीका से खत्म किया जाता है। अब होता क्या है कि ये जो जर्नल्स हैं, ये सारे के सारे जो जर्नल है वो तो कर दिए इन्होंने साइडलाइन। अब इन पर आरोप क्या लगाया गया, आप ये जानते होंगे कि जो चाइना का एक जो न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम, ठीक, ये जो ग्लोबल टाइम है उसके अनुसार ये बताया गया कि देखिए ये जो व्यक्ति थे यानी कि जो जर्नल्स थे ये अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे। सोचिए इस बात को। लेकिन खबर क्या थी, खबर ये थी कि अब अमेरिका जो है किसी भी तरीका से चाइना के अंदर एक उपद्रव चाहता है। और ये मैं अब से नहीं कह रहा हूं, लगातार मैं पिछले 4 से 6 महीना से ये बात कह रहा हूं कि अब अमेरिका का जो फोकस है वो चाइना के ऊपर है और चाइना को जो है अब जो है लाइन में लाना बहुत जरूरी हो चुका है अमेरिका के लिए। इसीलिए क्योंकि चाइना एक तरीका से खतरा बन रहा है अमेरिका के लिए और अमेरिका इसको कार्य को जो है वो संपन्न करने वाला है। यानी कि चाइना को जो है किसी भी तरीका से या तो उनके देश के अंदर आप देखेंगे कोई जो जेनजी टाइप का जो क्रांति है वो होता हुआ दिखेगा, या फिर हो सकता है कि जो जनरल्स हैं यानी कि आर्मी के अंदर ही कोई विद्रोह होता हुआ दिखाई पड़ेगा, या तीसरा जो है चाइना को ताइवान के साथ में जो है इंडल्ज कर दिया जाएगा, लड़ा दिया जाएगा। और ये जो लड़ाने का जो कार्य है ये सारा का सारे करने वाले हैं अमेरिका। अब देखिए इन दोनों देशों के बीच में जो समझौते हुए हैं उनका मैं एक आपको थोड़ा सा हाइलाइट्स दिखाऊंगा। रूस यूक्रेन शांति समझौता जो है वो आपको देखेगा जून 2026 के अंदर ये संपन्न हो जाएगा और इसका जो है पूरी तरीका से एक मैप तैयार हो चुका है। 12 ट्रिलियन का जो है आर्थिक समझौता आपको देखेगा कि रूस और यूएसए के बीच में हो चुका है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और एक तरीका से जो व्लादिमीर पुतिन है उनके बीच में ये हो चुका है। अब इसमें यह है कि जो रूस है वो लगभग 20% जो क्षेत्र है यूक्रेन का उसके ऊपर आधिपत्य जमा चुका है। और साथ ही साथ में आगे आपको मैप दिखाऊंगा जिसके अंदर लगभग 8 ऐसे औद्योगिक बेल्ट है यूक्रेन की जिसके ऊपर आप पूरी तरीका से जो कब्जा है वो किसका है, रूस का है। उसके बाद में
40% जो कृषि है वहां पर डायरेक्ट जो है अमेरिका की जो कंपनी है, या कहिए कि डायरेक्ट अमेरिका का ही जो है कब्जा है यूक्रेन के ऊपर। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो यूक्रेन है, जो नाटो के ऊपर ही तो ये युद्ध हुआ था, तो नाटो में अब यूक्रेन शामिल नहीं होगा, उसको ईयू के अंदर जो है मेंबर उसको बनाया गया है। यूक्रेन 4 साल का प्रभाव, यूक्रेन के अंदर लगातार जो देखा गया है कि उनके लगभग 18 लाख जो सैनिक हैं, या तो उनमें से मारे गए हैं या तो वो जो है सर्विस छोड़ करके भाग गए हैं, यानी कि एक तरीका से अनट्रेसेबल वो है, यानी कि उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। उसी तरीका से आप देखेंगे कि इसी युद्ध का फायदा उठाते हुए अमेरिका के द्वारा यूरोप को जो है अपनी जो एलएनजी गैस है उसको 3 गुने से अधिक दाम पर जो है लगातार बेचा गया। तो इससे यह पता चल रहा है कि ये युद्ध जो हुआ है उसमें रूस जो है उसको फायदा हुआ है, और दूसरा जो फायदा हुआ है वो हुआ है अमेरिका का। क्यों? क्योंकि अमेरिका के द्वारा इस युद्ध में रूस यानी कि जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो, इन सभी देशों से जितने भी हथियार थे उनको पहली बार तो कहां पहुंचाया गया? रूस के अंदर पहुंचा गया। यानी कि रूस का इसके अंदर, यूक्रेन के अंदर, यानी कि वो सारे के सारे जो हथियार थे, जो उनके पास में जितना भी जो आर्सेनल था उसमें से अधिकांश जो है वो कहां पहुंच गया? यूक्रेन पहुंच गया। अब जैसे ही यूक्रेन के अंदर ये सारा कार्य होता है, उनका सारा आर्सेनल खत्म होता है, तुरंत अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं नाटो को क्या करूंगा? मैं नाटो को समाप्त करूंगा, यानी कि हम नाटो का खर्च अब नहीं उठा सकते। और यहां से बू आने लगी थी कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो रूस के साथ मिल गया है। अब मैंने इसमें पहले भी वीडियो बनाए थे और लोग कमेंट करते हैं कि नहीं सर ये कैसे संभव है? ये संभव है क्योंकि हमारे जो कंट्री होते हैं, जितने भी देश होते हैं, उनके लिए परसेप्शन नहीं बल्कि उनके देश के लिए क्या जरूरी है ये ज्यादा मायने रखता है। और आप जानते हो कि बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि जिस क्रिटिकल कंडीशन से अभी अमेरिका गुजर रहा है उसके लिए रूस से दोस्ती करनी कोई बहुत बड़ी बात मान मत लेना। ये जरूरी है क्योंकि रूस के लिए भी जरूरी है सर्वाइवल, और अमेरिका के लिए भी ये सर्वाइवल बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखेंगे कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो थी उस पर भी दोनों ने सिग्नेचर नहीं किए हैं। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया पर एक तरीका से दोनों देश मिलकर के एक दबाव बनाना चाहते हैं। देखिए कभी भी ये जो दुनिया है वो न्यूक्लियर वार के अंदर आ सकती है। क्यों? क्योंकि जो एक सबसे बड़ी ट्रीटी रही है 1971 के बाद से, अब अमेरिका और रूस के बीच ऐसी कोई संधि है नहीं। इसीलिए ज्यादा आपको जो है कुछ करना नहीं है, जो भी आपसे कहा जाए आपको उसको स्वीकार करना है। इस तरीका का जो डर है वो। और दूसरा जो डर है वो ये है कि अब चाइना को भी आने वाले समय में इस तरीका की ट्रीटीज जो होंगी उनमें शामिल किया जाएगा। और ये सारी की सारी जो कहानी है ये निकल करके आती है। आगे देखेंगे लगभग 11 बिलियन के जो डॉलर के जो हथियार हैं वो जो है लगातार ताइवान पहुंचाए जा रहे हैं। युद्ध का जो केंद्र है वो बदल जाएगा, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया है। अब युद्ध का केंद्र जो होने वाला है वो होगा ताइवान। डॉलर का प्रभुत्व जो है, जिस तरीका से चाइना उसके अंदर एक एग्रेसर की भूमिका में था, भारत तो अब मान गए। आप जानते होंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में एक डील हो चुकी है। भारत को समझ में आ गया कि देखिए अभी हम उस स्थिति में है नहीं कि किसी भी तरीका से हम डॉलर को या रेनवेनबी को रिप्लेस करें। हम तो ये चाहते हैं कि देखो कमजोर जो होता है एक ही चीज चाहता है, वो चाहता है न्याय। देखिए जी, न्याय की व्यवस्था हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, तो भारत वही कह रहा है कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। हम किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं बल्कि हम तो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। भारत हमेशा ये कहता रहा है। आरबीआई का आप बयान देख लीजिए, हमारे जयशंकर का बयान देख लीजिए, हमेशा पीयूष गोयल का बयान देख लीजिए, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चाइना है वो आप समझ रहे होंगे कि वो अपना जो सीआईपीएस जो उसको भी, और साथ ही साथ में जो अपनी रेनमेनबी है उनको भी जो पुश करने के लिए आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आप जानते होंगे लगभग 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है चाइना, और ये सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए। दक्षिण चीन सागर का जो सैन्यकरण है वो लगातार हो रहा है, और आने वाले सितंबर अक्टूबर तक आप देखेंगे कि एक नया जो युद्ध है वो छिड़ने वाला है। और वो छिड़ेगा किस किस के बीच? यूक्रेन यानी कि चाइना और ताइवान के बीच में। आगे देखेंगे 12 ट्रिलियन डॉलर का जो महासमझौता, यूक्रेन युद्ध का अंत और ताइवान पर नया जो संकट है वो आने वाला है। अब ये तो हमने देख लिया है कि 12 ट्रिलियन डॉलर का जो है समझौता हुआ है, और लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर जो है उसके लिए जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो आर्कटिक रीजन में है उनके लिए अलग से हो गया है। यह भी मैंने बता दिया कि 18 लाख सैनिक जो है वो नॉन ट्रेसेबल है, यानी कि भाग गए हैं या फिर लापता हैं।
रूस का जो स्पष्ट जीत क्या हासिल हुआ, रूस के लिए जो हासिल हुआ, मैंने जैसा आपको बता दिया, लगभग 20% जो भूभाग है वो यूक्रेन का अब रूस के पास है। लगभग ये जितनी भी एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये भी हासिल हो गई है और एक बफर जोन जो है वो क्रिएट हो गया है। और आप ये जानते होंगे जो ये ज़ैपोरिज़्ज़िया जो है ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके अंदर अमेरिका और रूस दोनों की साझेदारी अब हो गई है। और इसी तरीका से आप देखेंगे लुशांक जो है या डॉनबास का जो क्षेत्र है, क्रीमिया तो पहले ही इन्होंने कब्जा हुआ है, केरसोन जो है एक ये भी हो गया। तो प्राकृतिक संसाधन हो या ये हो, इस पर पूरी तरीका से आप जो है पूरा जो कॉर्पोरेट बेल्ट है, इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है उसके ऊपर अब जो रूस का कब्जा है। अब देखेंगे कि जो अमेरिका का लगभग मैंने जैसा बताया कि जो एग्रीकल्चर लैंड है 40% एग्रीकल्चर लैंड जितना भी है उसके ऊपर जो है वो कब्जा है अमेरिका की कंपनियों का। अब नॉर्थ स्ट्रीम नष्ट कर दी गई है। नॉर्थ स्ट्रीम आप जानते होंगे जिससे गैस वगैरह जो है वो दी जाती थी, उसको नष्ट किया गया और अमेरिका ने अपनी जो एलएनजी है वो 3 गुने दामों पे जो है बेची है यूरोप को। और यूरोप का जितना भी आर्सेनल है वो इसी युद्ध में जो है बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। अब जैसे मैंने बताया कि अभी रूस जो है वो $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आने वाले समय में ये आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी क्योंकि जिस तरीके की जो डील हुई है उसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में ये जो दोनों देश है ये एक सर्वाइवल के मोड में आ चुके हैं। यानी कि इनकी स्थिति ये है कि या तो खत्म होना पड़ेगा या तो अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बदलनी पड़ेगी। और इन दोनों ने क्या किया है, अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। आगे देखेंगे आर्कटिक गोल्ड रश $50 ट्रिलियन का खजाना। अब जैसे मैंने आपको बताया है ये जो आर्कटिक गोल्ड रश जो है इसके अंदर ही ये जो $50 ट्रिलियन का जो खजाना है इसके लिए एक साझेदारी इन दोनों के बीच में हुई है। और इसी के लिए आप जानते होंगे जो ग्रीनलैंड है उसको लेकर के अमेरिका इसीलिए इतना ज्यादा आप देखोगे पोजीशन में था कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब ये रास्ते निकलेंगे तो इन दोनों यानी कि ग्रीनलैंड जो है इसके बीच में से आएगा और अमेरिका चाहता है कि एक चौक पॉइंट यहां बना लिया जाए और एक जो चेक पॉइंट है यहां पर बना लिया जाए। तो यानी कि पूरी दुनिया की जो ऊर्जा है उस पर अमेरिका का अपना जो कब्जा होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं वो अभी इस तरीका से हो नहीं सका है। आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। नया ट्रेड रूट जो है नदर्न सी रूट जो है वो आने वाला है और एक ये वाला आप जानते होंगे अमेरिका और रूस की जो साझेदारी है वो इस पर हो चुकी है। इस तरीका के जो संसाधन है वो दोनों के दोनों देश जो है करने वाले हैं। राजनीतिक बदलाव और अल्टीमेटम, ट्रंप का आदेश तत्काल डील करें। नाटो सदस्यता जो है वो पहले भी मैंने आपको शुरू में बताया है वो रद्द हो चुकी है और ईयू की जो सदस्यता है उसको स्वीकार किया गया है। अमेरिका यूक्रेन यानी कि यूक्रेन जो है जैसा मैंने बताया कि जून की डेडलाइन इसको दी गई है, जून तक ये जो सिग्नेचर है ये हो जाएंगे। और दूसरा रास्ता आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर तक जो है वो आपको चाइना और जो वियतनाम है चाइना और ताइवान जो है उनके बीच में खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रतिस्पर्धी देशों को युद्ध में उलझाना, अब ये एक सबसे बड़ी जो कारगर जो अमेरिका कर रहा है कि जो भी प्रतिस्पर्धी हैं एक तरीका से अमेरिका के प्रतिस्पर्धी हों या फिर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हों, उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका और चाइना या चाइना और ताइवान, जैसे कि चाइना और इंडिया, यानी कि ऐसे जो देश हैं उनको क्या किया जाए, युद्ध में उलझाया जाए। जब ये युद्ध में उलझ जाएंगे तो अमेरिका के लिए उस तरीका का जो थ्रेट है वो रहेगा नहीं। दूसरा है डॉलर को जो रिजर्व करेंसी है उसको लगातार बना करके रखना। और तीसरा यह है कि वैश्विक संसाधनों पर अपना जो नियंत्रण है वो स्थापित कर लेना। ये 3 नीतियां आपको दिखती होंगी जो अमेरिका ये सारा का सारा चाह रहा है और अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको बना करके जो है रखा जाए। और जो ब्रिक्स के जो मंसूबे हैं, क्योंकि ब्रिक्स की जो मीटिंग है वो भारत में होने वाली है, तो ब्रिक्स के जो मंसूबे हैं उनको तहस नहस किया जाए, ऐसा अमेरिका चाहता है। पूर्व की ओर रुख, अब चीन निशाने पर आने वाला है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वॉशिंगटन डीसी के निशाने पर है ताइवान चाइना। अब ताइवान का पैकेज जैसे मैंने आपको बताया लगभग $12 बिलियन के जो हथियार हैं उनका आर्म्स एग्रीमेंट जो है ताइवान के साथ हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अप्रैल में विजिट भी करने वाले हैं अभी ताइवान को, आप यह भी देखेंगे। उकसावे की रणनीति, चीन की रेड लाइन, चीन ने पहले भी बोला है कि ये जो सारे कार्य अमेरिका कर रहा है ये उकसावे की जो एक रणनीति है, लेकिन अमेरिका ये करेगा। कारण ये है कि उनका अपना एक बहुत बड़ा जो है जो उनके ऊपर कर्ज है लगभग $38 ट्रिलियन का जो कर्ज है वो आपको वैसे ही नहीं चुकाया जाएगा। उसके लिए दुनिया को एक विश्व युद्ध में धकेलना पड़ेगा, अन्यथा और कोई रीजन दिखाई दिखता नहीं है हमको। तो तख्ता पलट की अफवाह, अमेरिका का लक्ष्य है शी जिनपिंग को युद्ध के लिए मजबूर करना या फिर उनकी जो सत्ता है उनके देश में उसको जो है पूरी तरीके से चुनौती देना। आंतरिक विरोध को खत्म किया जा रहा है। एशिया में भी रूस का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व जैसे दिखाई पड़ेगा, ईंधन हो या उर्वरक हो या फिर तकनीकी हो, ये सारे के सारे जो लंबे युद्ध के जो फायदे हैं वो रूस को मिलने वाले हैं। ये समझौता जो है दोनों देशों के बीच हो चुका है।
भारत और पड़ोसी देशों पर प्रभाव, गुप्त रक्षा समझौता सीक्रेट डिफेंस डील भारत के साथ हो चुकी है, आप जानते होंगे। एफटीए आप समझते हैं, भारत ने तो स्वीकार कर लिया है इसको। और सैन्य बजट में वृद्धि, समझ गए आपको, ये सब देखने के लिए आपको मिलेगा। तो भारत जो है वो एकदम सही लाइन पर चल रहा है कि भारत के साथ जो है इस तरह की समस्या आने वाली है नहीं। अमेरिका का पैटर्न है, एक युद्ध समाप्त करो और दूसरा युद्ध जो है उसका मोर्चा खोल दिया जाए, और यही होने वाला है, आप देख लेना आने वाले समय में। जियोपॉलिटिकल शतरंज यही है कि रूस और अमेरिका करीब आ रहे हैं, और करीब आने क्या है, वही है कि दोनों की मजबूरी है, दोनों को अगर अपना एग्जिस्टेंस बचाना है तो इन दोनों को साथ आना पड़ेगा, और अमेरिका और रूस दोनों यही कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइडियोलॉजी तो तब है जब हम संपन्न हों, जब हम ताकतवर हों, लेकिन जब दोनों के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़े, उसमें तो फिर दोनों सब कुछ दुश्मनी भुला करके साथ आ जाते हैं, और वही कार्य जो है अमेरिका और रूस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले 6 महीना के अंदर आप पूरा अगर दोनों को देखेंगे उनके कार्य कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं रूस के लिए, और रूस डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारा का सारा पॉलिटिक्स क्या है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अपने विचार जरूर लिखिए, और अगर आपके पास इस तरह से और भी अच्छा कोई विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।